जय बजरंगबली, गणपति बाप्पा मोरिया। आइए शुरू करते हैं। अक्षर अभी सारे करेंगे। आइए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आ जाओ बच्चों। तो शुरू करेंगे पहले हम एक नए टॉपिक से, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। आइए चलो एक बेसिक सा सवाल कर रहे बच्चों। एक गाड़ी ए से शुरू हुई, यू आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन आपको दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ बच्चों पहले सेकेंड में कितना चली? डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड बताओ, जल्दी बताइए। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है। कैसे करेंगे? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 2 प्लस 2 आ गया 4 मीटर। ठीक है, यार चलो अब अगला सवाल। सेकंड में, दूसरे सेकंड में कितना चली है बताओ? सेकंड में गाड़ी कितना चली बताओ? हाँ वेरी गुड, आ गया सभी का। कैसे करूं मैं? दो तरीके मेरे पास, ए से बी चलूं या फिर बी से सी चलूं, या फिर मैं एक काम करता हूं ए से सी चलता हूं। ठीक है, ए से सी चलता हूं, फिर ए बी का माइनस कर देंगे। तो ए से सी यू क्या लिखोगे? 2, एक्सेलरेशन 4, टाइम आ जाएगा कितना? 2 सेकेंड्स। तो एस ऑफ ए टू सी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 8 12। तो ये AC डिस्टेंस आ गया 12। लेकिन मेरे से क्या पूछा था? मेरे से पूछा था B से C, ये पहला सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड। ठीक है, मेरे से पूछा था B से C की दूरी बताओ। तो ये तो मेरे पास AC है, तो BC कितना होगा? AC माइनस AB, यानी 12 माइनस 4 यानी 8 मीटर। तो आंसर है सेकेंड में 8 मीटर चला। अब अगला सवाल, थर्ड सेकेंड में बताओ, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। करो बताओ, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। ओके वैभव, थर्ड सेकेंड, तीसरे सेकेंड में कितना चला?
शाबाश, बिल्कुल 12 मीटर, 12 मीटर करेक्ट आंसर। थर्ड सेकंड मतलब सी से डी की बात पूछ रहा है, तो मैं पहले ए से डी चलता हूं। ए से डी आप बोलोगे u इज टू एक्सीलरेशन 4, टाइम कितना हो जाएगा 3, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 18 यानी 24। ठीक है बच्चों, 24 आ गया। फिर इसके बाद ये कौन सी दूरी, ए से डी दूरी है, आपको सी डी चाहिए, तो ए डी माइनस ए से डी में से ये माइनस करना पड़ेगा ए सी, तब जाके सी डी आएगा। ए डी आ गया 24, जस्ट आप देखो इससे पहले ए सी निकाला था, ए सी आया था, अभी देखो आपकी कॉपी में 12, तो ये आ गया 12 मीटर। सही है, देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या? शाबाश, एपी बन रहा है पैटर्न, वेरी गुड, सही बात है। हर एक के बीच का गैप सेम है, और गैप कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, पैटर्न इज एपी, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और एक्सीलरेशन कितना है 4, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, एक्सीलरेशन की वैल्यू के बराबर। तो फोर्थ सेकंड में 12 प्लस 4 16, फिफ्थ सेकंड में 16 प्लस 4 20, सिक्स्थ सेकंड में 20 प्लस 4 24, ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। समझ गया बच्चों ये? हाँ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसमें। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो एक्सीलरेशन के बराबर आता है। आइए अब मैं इसका ना फॉर्मूला डिराइव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का, आ जाओ। समझना बच्चों, nth सेकंड मतलब बोल किसको रहे, देखो शुरुआत कहां से हुई, टाइम 0 से, b तक गया टाइम 1 सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड किसको बोलते हैं, टाइम 0 से टाइम 1 तक जो चला, टाइम 0 से टाइम 0 टू टाइम 1 किसको बोलेंगे फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड किसको बोलेंगे टाइम 1 टू टाइम 2 सेकंड्स। देखो बेटा, एक कम से वहां तक 2 सेकंड, सेकंड सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड क्या होगा, टाइम 2 से टाइम 3। इसी प्रकार से बताओ nth सेकंड क्या होगा, nth सेकंड क्या होगा बताओ,
शाबाश, टाइम इक्वल टू n-1 से टाइम इक्वल टू n तक। करेक्ट, n-1 से n। अब जैसे मान लो ये तीसरा सेकंड है, ठीक है, आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड बताओ, तो आपने क्या किया था, आपने पूरा एडी निकाला था, फुल एडी, माइनस फिर आपने किया ए से सी, यानी एडी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 seconds माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट in 2 seconds। करो ये जल्दी, जल्दी लिखिए इसको बच्चे। आइए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसी लॉजिक से बताना हमको, इसी लॉजिक से डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या बोलोगे, nth सेकेंड क्या बोलोगे बताओ। वेरी गुड कुहू, गलत है अक्षत, सही है आंचल, सही है स्पर्श, बहुत बढ़िया। बस एक ही गलत आंसर है, बाकी सबने सही बताया है। तो nth सेकेंड मतलब कहां से कहा, n-1 से n, तो पहले n में कितना चला टोटल वो निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n seconds फ्रॉम स्टार्टिंग। तो n सेकेंड्स में कितना चला, माइनस n-1 सेकेंड में कितना चला, माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट in n-1 seconds from start। इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी इतनी पूरी दूरी माइनस इतनी दूरी, तो आपको nth सेकंड, यानी अगर आपसे पूछे मान लो 10वें सेकंड में कितना चला, तो 10वां सेकंड मतलब कहां से कहा, 9 से 10, तो पूरा 10 में कितना चला, -9 में कितना चला, तो आपको मिल जाएगा 10वें सेकंड में कितना चला। लिख लो जल्दी ये, आइए अब इसका फॉर्मूला डिराइव करना बच्चे, S इक्वल टू टोटल इन n, टोटल डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड में फ्रॉम स्टार्ट, क्या लिखोगे, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो u टाइम की जगह n प्लस हाफ a टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट टोटल इन n-1 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट, इसका क्या लिखोगे, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। रखो तो बच्चों, वैल्यू रखो, इसकी जगह ये रखो, माइनस इसकी जगह ये रखो, सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है, इसको पूरा ओपन करिए, आइडेंटिटी लगाइए,
नहीं रूपांशु? हाँ वैभव। सही है विधान। हाँ अंश। बेटा रूपांशु एक्सीलरेशन कांस्टेंट है पूरे रास्ते में। जल्दी करो बेटा, 30 सेकेंड्स और दे रहे हैं। हाँ आयुष। अक्षर प्लस माइनस गलत कर दिया बेटा। आओ देखो कैसे। तो पहले ये तो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको जब आप पूरा ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा un माइनस u प्लस an स्क्वायर बाय 2 प्लस a बाय 2 माइनस an। करेक्ट। अब इसमें से ये माइनस करना है तो देखो un कट जाएगा, ठीक है। an स्क्वायर बाय 2 कट जाएगा। अब दिस माइनस दिस जब आप करोगे जब आप माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे ना तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी और ये माइनस ये, तो इन सब के साइन बदल जाएंगे तो आपको मिलेगा u माइनस a बाई 2 प्लस a है। देखो बच्चे सही किया है मैंने। आया, वेरी गुड, शाबाश। हाँ अब एलसीएम ले लेते। देखो इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं। अब एलसीएम बस यहीं पे लो। a कॉमन ले लो तो इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। लिख दो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला। तो हमने 3 इक्वेशन सीखी है मोशन की, ये चौथी इक्वेशन मोशन की। व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट,
आइए चले आगे। आ जाओ। चलो देखें एक बार वैल्यू रख के। हाँ ये याद करनी बेटा, u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। चलो अभी जो किया था वही करते पहले। u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ बच्चे, सभी लोग बताओ। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड बताओ। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, थर्ड सेकेंड में कितना है बताओ। हाँ दिव्यांशु, सिर्फ एक्सीलरेशन कांस्टेंट के लिए वैलिड है। शाबाश, आइए। चलो वैल्यू रखता हूं, तो u प्लस ए बाई टू, टू इंटू एन की जगह क्या रखना, कौन सा सेकेंड है, nth सेकेंड, थर्ड सेकेंड, 3 माइनस वन। तो 2 प्लस टू इंटू 6 माइनस वन, तो 2 प्लस 5 इंटू टू 10, तो 12 मीटर। देखो इससे पहले भी 12 मीटर ही आया था, फॉर्मूला सही है मतलब ये। चलो आगे, शाबाश। आइए आगे चल रहे हैं हम, नेक्स्ट। अब कभी भी बच्चे कभी भी आए, 10th सेकंड में कितना चला, 5th सेकंड में कितना चला, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। आप देखो बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन छुड़वाया था, कौन सा क्वेश्चन छुड़वाया था, थर्ड, थर्ड क्वेश्चन थर्ड, उसमें लिखा हुआ था 10th सेकंड में कितना चला, तो ये इक्वेशन उसमें यूज करनी थी। अब कर लेना वो होमवर्क, लिख लो। तो जब भी 10th सेकेंड, 5th सेकेंड, 4th सेकेंड, कोई भी nth सेकेंड हो, या फिर ऐसा बोलो लास्ट सेकेंड, सेकेंड लास्ट सेकेंड, ऐसा कुछ बोला हो, तो फिर ये यूज करने का थॉट आना चाहिए दिमाग में। शाबाश। हाँ 13th वाला भी शायद इसी से यूज होगा, करेक्ट। बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन 13 भी इससे होगा शायद, चेक करना। हाँ अक्षर वेरी गुड, शाबाश, इससे भी करना। आइए अब आगे चल रहे हैं। हाँ बिना फॉर्मूले के भी आना चाहिए था, अब ये भी आप करके कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी पे। अब आ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पे, ठीक है। चलो बच्चे, एक बिल्डिंग की छत से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, पार्टिकल गिरता जा रहा है। आइए, पार्टिकल गिरता जा रहा है, फर्स्ट सेकंड में कितना चला बताओ, सेकंड सेकंड में कितना चला बताओ। Displacement in first second, displacement in second second, displacement in
3rd सेकेंड। करो बच्चे, बताओ, जवाब दो। सही है दिव्यांशु, आ जाओ आगे, इसका आंसर बताओ। सही है, इसका आंसर है -5, 15 -25। माइनस बेटा बस डायरेक्शन बता रहा है, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे गिर रहा है इसीलिए। डिस्टेंस पूछे तो मैग्नीट्यूड बताओगे 5, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो माइनस के साथ बता सकते हो। आइए तो वैल्यू डालते हैं। तो u0 प्लस -10/2 इंटू 2 इंटू 1 -1, ये हो गया -5 इंटू 2 -1 -5। ये फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आया -5। क्लियर है बेटा सभी को? बहुत बढ़िया। अब आगे चल रहे सेकंड सेकंड का। तो सेकंड में 0 2 इंटू 2 -1, तो -15। चले आगे, और ऐसे ही थर्ड सेकंड का करोगे तो -25। देखो गैप, देखो गैप, -10 -10 है ना, एक्सीलरेशन -10, तो उतना ही गैप है। और अगर डिस्टेंस बोलोगे, डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड बताओगे 5 15 25। तो कॉमन डिफरेंस में होते हैं, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है एक्सीलरेशन के बराबर। अब बच्चों ये डेटा याद रखना, इसमें बहुत सवाल बनते हैं। पहले सेकंड में 5 सेकंड चले 5 मीटर चलेगा, दूसरे सेकंड में 15 मीटर, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35 मीटर, पांचवें सेकंड में 45 मीटर, ऐसे चलता जाएगा। हाँ को हाँ 45 55 चलता जाएगा। ठीक है, आ जाओ, अब आगे चल रहे हैं। देखो आपसे एक इसी डेटा पे बना के ना एक सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, सवाल देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट अननोन है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट अननोन है, बिल्डिंग की छत पे एक टैप है, वाटर टैप, उस टैप से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब लिखो
आपको सोचना है, दिमाग लगाना है, पूरा जोड़ के बताना है। तो पानी की जो ड्रॉप गिर रही है वो 1 सेकेंड में गिर रही है, रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। यानी एक ड्रॉप गिरी, 1 सेकेंड चली, फिर दूसरी ड्रॉप गिरी, फिर वो भी 1 सेकेंड चली, फिर तीसरी ड्रॉप गिरी, 1 सेकेंड चली, फिर चौथी ड्रॉप, 1 सेकेंड बाद, फिर पांचवी ड्रॉप, ऐसे चलता जा रहा है। When sixth drop is about to release, fifth drop, sorry, when sixth drop is about to release, first drop strikes the ground. Find height of building. ठीक है, एक एक सेकंड का इंटरवल है, मतलब 5 मीटर 15 मीटर सोचना है। इसका सही जवाब है 125 मीटर, 125 मीटर इसका सही जवाब है। काफी बच्चों ने बता दिया ये। वही तो सोचना था, कितने सेकेंड। आ जाओ गिनते। पहली ड्रॉप यहाँ पे, ठीक है। अब पहली ड्रॉप जब 1 सेकेंड चल गई, तब दूसरी ड्रॉप आई 1 सेकेंड, फिर दूसरी ड्रॉप जब 1 सेकेंड चल गई, तब तीसरी ड्रॉप आई, ये 1 सेकेंड, ये एक और सेकेंड चल गई 1, फिर चौथी जब आई तो तीसरी यहाँ है, दूसरी यहाँ है, पहली यहाँ पहली, यानी 3 सेकेंड चल चुकी है। फिर पांचवी जब आएगी तो पहली यहाँ है, 4 सेकेंड। और जब छठी रिलीज हो रही है, तो 1 कितना चल चुकी है, 5 सेकेंड। तो 1 कितना चल चुकी है, 5 सेकेंड, यानी कितना चला होगा उसने, पहले 5 पहले सेकेंड में, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45,
अब बोला टोटल 5 सेकंड में कितना चला, तो 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45, इसको जोड़ दो पूरे को, 125 मीटर इज द आंसर। समझ आया? हाँ, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, तो nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब आगे चलते हैं। देखो एचसी वर्मा में सेम सवाल है, वो लोकेशन पूछता है कि सेकंड ड्रॉप कितनी दूरी पे बताओ, तो आपको सेकंड ड्रॉप की दूरी काउंट करनी पड़ती है। थर्ड ड्रॉप कितनी दूरी पे बताओ, फोर्थ कितनी दूरी पे, फाइव कितनी दूरी पे, ये पूछता है एचसी वर्मा में। आ जाओ, आगे चल रहे हैं, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। अब देखो बस इसी के साथ घुमाया जा रहा है। आइए अगला सवाल देखो, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग, particle is dropped from building, it covers distance in last second which is equal to distance traveled equal to sum कर दो, equal to sum of distance, equal to sum of distance traveled by it in first 3 seconds. Find height of building. बताओ आखिरी सेकंड में कितना चला, जितना वो पहले 3 सेकंड में चलता है, तो फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। सोचो सोचो जल्दी सोचो। सही है, सब समझ गए। पहले 5 फिर 15 फिर 25, तो पहले 3 सेकंड में कितना चलता है 45, इसको जोड़ो 45 आ रहा है, फिर 35 फिर 45, 45, तो आखिरी सेकंड में 45, यानी ये हो गया लास्ट सेकंड, मतलब यहाँ पे टकरा गया, तो ये लास्ट है बस, तो टोटल जोड़ दो 125 मीटर, ये आंसर है। समझ गए? शाबाश। अब देखो अगर इसी को फॉर्मूला से करना होता तो कैसे करते, कुछ बच्चे ने पूछा कि फॉर्मूला से इसे कैसे करना है, अभी बता दो।
आ जाओ, फॉर्मूला से कैसे करते हैं? देखो फॉर्मूला से कैसे करते हैं, हम अज्यूम करते हैं टोटल टाइम टी है, ठीक है, यहां पे एन है, एन सेकेंड्स टोटल टाइम। तो लास्ट सेकेंड कौन सा हो गया? nth सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड में चलता कितना? u कितना है? 0 प्लस a इंटू 2n-1, यानी s n था -5 इंटू 2n-1। ये आखिरी सेकेंड का डिस्टेंस है, ठीक है। अब फर्स्ट 3 सेकेंड्स में टाइम 0 टू टाइम 3, इनिशियल से कोई पॉइंट ले लेते हैं a। फर्स्ट 3 सेकेंड्स में u0 a -10, डिस्प्लेसमेंट निकालना है टाइम 3, तो ये निकालते अपन s इक्वल टू ut0 हो गया प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। तो nth सेकेंड में कितना चलता है? ये आ गया, और पहले 3 सेकेंड में ये आ गया। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ऑन इक्वेटिंग आपको n मिल जाता है, n मिल जाता है यानी टोटल टाइम मिल जाता है। समझ आया ये? और आपको एक और चीज पता है कि टोटल टाइम आपने n माना है, तो यहाँ पे ड्रॉप करने में टोटल टाइम होता क्या है? बताओ जरा, ड्रॉप करने में टोटल टाइम कितना होता है? बिल्डिंग से ड्रॉप किया है, टोटल टाइम कितना होता है? फॉर्मूला फॉर्मूला हाँ, √2h/g। तो यही टोटल टाइम होता था n। तो ये भी हमको पता है, ये हमने लिख लिया और ये हमने लिख लिया। समझ गए बच्चों? चले आगे, शाबाश। चलो आगे चल रहे हैं अब। तो बिगनर बॉक्स 3 में कुछ सवाल आपके नहीं बने होंगे, इसके बाद बन जाएंगे। आइए चले आगे। कुछ डाउट है किसी को तो पूछो। चलो एक बच्चा पूछ रहा है BB3 का क्वेश्चन 8। अरे ये तो कर चुके हैं क्लास में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पेड़ है, पेड़ का एक फल है, ठीक है, तो फल नीचे गिरता है और नीचे से परेड जा रही है।
ठीक है, नीचे से परेड जा रही है, ठीक है, और ऊपर से फल गिर रहा है। तो जब फल गिरा तब पहला इंसान मान लो उसके पीछे था, ये फर्स्ट इंसान, समझ गए, ये सब चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो जितनी देर में फल गिरा उतनी देर में परेड कितनी आगे चल गई, यही तो बतानी है बस। वो बच्चा बोल रहा है रावण लग रहा है, रावण नहीं है, बहुत सारे इंसान है। ठीक बैटमैन जैसा क्वेश्चन है, क्लास में किया तो था, इसका मोशन और इसका मोशन करना है। बस इस सवाल में शायद जी को 9.8 लेके आ रहा है, और 14 में भी, क्वेश्चन 14 में भी जी को 9.8 लीजिएगा, और एचसी वर्मा में भी जी को 9.8 लीजिएगा। चले बेटा आगे, चलो आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। अब हमारे डेरिवेशंस पे वापस आ रहे, डेरिवेशंस, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। इनको डिराइव कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, ये सारे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बस सिर्फ तभी यूज होंगे जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। जब एक्सीलरेशन वेरिएबल है, आज हम उस पे जा रहे हैं, मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन में ये यूज नहीं करेंगे। आओ आगे बढ़ाते कहानी को। तो इसको डिराइव जो करते हैं अपन, ये पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैसे हैंडल करना है वो सीखते हैं। आइए, टेस्ट में बिगनर बॉक्स 3 पूरा आएगा, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले भी सवाल आएंगे जो मैंने वर्कशीट्स में दिए थे आपको, वैसे आ जाओ, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं जो हम कर चुके हैं, एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं dv by dt, ठीक है। इसके थ्रू पहली इक्वेशन डिराइव होती है, कैसे, dv by dt इक्वल टू a, dv इक्वल टू a dt, फिर साफ को बुला लीजिए, फिर v इक्वल टू a t, लिमिट्स लगाइए, टाइम की लिमिट 0 से t, वेलोसिटी की लिमिट u से v, तो अब लिमिट लगाओ, तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहां सॉरी, ये u से v, तो v माइनस u, सॉल्व करके आपको मिलेगा v इक्वल टू u प्लस ए पी। आए पूरा जल्दी से लिखो वापस से, हेडिंग डेरिवेशन बेटा विच इज इशू, डेरिवेशंस ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिख लिया आप।
चलो आगे चल रहे हैं। सुनो, ठीक है, सुनो। चलो एक बच्चा पूछ रहा है कि इन्वेंट किसने किया था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, पता है क्या आप लोगों को? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसने पूरा फील्ड बनाई है? हाँ, न्यूटन ने, वेरी गुड। तो न्यूटन फिजिसिस्ट था, उसने मैथ्स काफी कुछ डेवलप किया है। तो काफी कुछ मैथ्स डेवलप इसीलिए हुआ ताकि फिजिक्स को सॉल्व कर पाए। आइए अब देखो दूसरी इक्वेशन कैसे करते हैं। v इक्वल टू ds बाई dt के फॉर्मूला से दूसरी इक्वेशन डिराइव होती है। तो ds बाई dt इक्वल टू v, dt को उधर ले जाओ, फिर इंटीग्रेट करो। बताओ इंटीग्रेट करके क्या आएगा? करेक्ट, न्यूटन एंड लेबनीज। बताओ इंटीग्रेट करके क्या आएगा? आ जाओ करें, करते हैं। S इक्वल टू VT, ये सही लिखा मैंने? क्या मैंने ये सही लिखा है? हाँ, लिमिट्स लगा देता हूं। लिमिट से पहले इंटीग्रेट सही किया है क्या? गलत किया है? अच्छा, क्यों? क्यों गलत किया है? वेरी गुड इति, सुनना ध्यान से एकदम। इंटीग्रेशन ऑफ ए dt को आप at लिख रहे थे क्योंकि एक कांस्टेंट था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, वो एज इट इज था, तो dt का इंटीग्रेशन t हो गया था। v dt को आप vt नहीं लिखोगे, गलत है ये। v dt को vt नहीं लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंजिंग है। वेलोसिटी बदल रही है बार बार, इसीलिए तो एक्सीलरेशन है। तो इसको आप vt नहीं लिख सकते। देखो क्या करोगे फिर आप, फिर v की वैल्यू लगो, vu प्लस एटी इंटू डी टी, तो मिला आपको u dt प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करो, सॉल्व करोगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 हो गई इक्वेशन डिराइव। लिमिट कहां से क्या लगेगी? टाइम की 0 से t और s की 0 से s। लिमिट्स लगाओगे तो भी आपको यही मिलेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ बच्चों, आया समझ में? कुछ डाउट है पूछो।
हाँ सोहेल बेटा, ए कांस्टेंट है वैसे ही रहा, और यू तो एक बार जो था वही रहेगा, शुरुआत जीरो से हुई तो यू जीरो, तो वो भी ऐसे ही रहा बस। ठीक है, आ जाओ। तो हमने ये डिराइव कर ली, ये डिराइव कर ली, ये डिराइव अभी हम करेंगे। आइए, एक बच्चा पूछ रहा है, अरे अरे ओम, ये तो किया हुआ है बेटा, ए टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन, तो ए तो कांस्टेंट, और टी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था बेटा, एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू, वैसे ही तो है टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, यही तो है हाफ ए टी स्क्वायर, वही तो आ गया ये, समझ गए ओम। अब एक बच्चा पूछ रहा है, ये बताओ यू डी टी, तो dt का इंटीग्रेशन t, और u कांस्टेंट है तो ut, u क्यों कांस्टेंट है, मान लो सुबह 6 बजे एक ट्रेन स्टार्ट होती है 0 स्पीड से, तो आधे घंटे के बाद क्या बोलोगे कि ट्रेन कितनी स्पीड से स्टार्ट हुई थी, 0 से। फिर 1 घंटे बाद क्या बोलोगे, ट्रेन कितनी स्पीड से स्टार्ट हुई थी, 0 से। फिर 2 दिन बाद क्या बोलोगे, ट्रेन कितनी स्पीड से स्टार्ट हुई थी, 0 से। यानी u तो फिक्स हो जाता है, इसलिए u बदलता नहीं है, तो ut। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। तो ये हमने सेकेंड इक्वेशंस डिराइव करी। बस इनिशियल से फाइनल लिमिट्स लगाइए बेटा दिव्यांशु, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल 0 टाइम था तो 0 से t, आ जाओ। तो पहली हो गई, दूसरी हो गई, चौथी हमने आज डिराइव कर ली, एस nth वाली आज करी थी डिराइव, अब हम तीसरी डिराइव करेंगे। आज देखो, अब हम एक नई चीज सीखेंगे, आ जाओ, अब देखो एक नई चीज सीखेंगे। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बच्चों dv बाई dt, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसमें ds मल्टीप्लाई और ds डिवाइड कर सकता हूं, है ना, सही। क्या मैं इसको अदला बदली कर दूं, इसको इधर इसको इधर, ऐसे कर सकता हूं। अच्छा बताओ, ये क्या हो गया, ds बाई dt, ये क्या हो गया, हाँ ये तो वेलोसिटी हो गया, ये तो हो गया v, तो dv बाई ds इनटू वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन का आज हम एक और नया फॉर्मूला सीख रहे हैं, v इंटू dv बाई ds, ये लिख लो बच्चे, v इक्वल v इंटू dv बाई ds,
v वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट। अब इस फॉर्मूला से हम ये डिराइव करेंगे। बच्चों देखो ये फॉर्मूला यूज कब करना है बताओ, आपको क्या फील आ रहा है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? नहीं बेटा ईशान, हाँ 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 हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान दो आप, इस पूरे फॉर्मूला में टाइम नहीं है, यहाँ भी टाइम नहीं है। तो ये दोनों जनरली यूज कब होते हैं? जब टाइम नहीं होता है, जब रिलेशनशिप डिस्प्लेसमेंट के साथ होती है, टाइम के साथ नहीं। ठीक है, तो लिख देना जनरली ये फॉर्मूला कब यूज होते हैं? व्हेन रिलेशनशिप इज विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब टाइम के साथ नहीं होती रिलेशनशिप। आइए आप देखो इसको उधर ले जाओ। ठीक है, कैसे कर रहे देखो इसको, v dv बाई ds इक्वल टू a, ds को उधर भेज दो, तो v dv इक्वल टू a ds। अब इंटीग्रेट कर दो, तो ये a तो कांस्टेंट a s। बताओ v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? जैसे t dt का t स्क्वायर बाई 2, v dv का v स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट्स, डिस्प्लेसमेंट 0 से फाइनल s, वेलोसिटी u से v, इनिशियल से फाइनल। करो बच्चे, लिमिट्स रखो, रखिए लिमिट्स। हाँ, तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 है इक्वल टू ए एस। तो 2 उधर भेज दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया बच्चों। समझ गए? और रूपांश, एक बच्चा बोल रहा है कि नाइन्थ में तो ग्राफ से बताया था। अरे नाइन्थ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता था क्या? तो नाइन्थ में थोड़ी बताएंगे बेसिक कितना, तब आता था क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? तब जो आता था उसी से बताया। चलो आगे चल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया तीसरी इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, अब सुनना ध्यान से, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। ठीक है, इसमें हम यूज क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ये ध्यान रखना एकदम। आइए, ये ध्यान रखना एकदम। ठीक है,
चलो आगे चल रहे, अब जल्दी से करो। एक्सीलरेशन आपको दिया है 5t, एक्सीलरेशन आपको दिया है 5t, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स। करो जल्दी करो। हाँ सोहेल, बताओ आंसर बताओ। आ जाओ। तो क्या मैं यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज कर सकता हूं? नहीं, नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक्सीलरेशन वेरिएबल है, बदल रहा है, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? dt को उधर ले जाओ, अब लिमिट्स लगानी है, तो लिमिट्स होगी टाइम की 0 से 2, और v की इनिशियल 2 थी बेटा, 2 से v, तो v माइनस 2 इक्वल टू 5, 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। देखो क्या आ रहा है, v माइनस 2 इक्वल टू 5 इंटू 4 बाई 2, तो v माइनस 2 इक्वल टू 10, तो v आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। आ गया समझ में? कुछ डाउट है किसी को? चलो अब अगला सवाल। ठीक है, इसी में कर रहे हैं अगला सवाल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, फाइंड velocity as a function of time। फाइंड वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेशन करो, बताओ। नहीं आ रहा बेटा सोहेल? सही है पुष्कर, आयुष, स्पर्श। गलत है आसीम।
कहना क्या चाहता हूं मैं कि पिछले सवाल में फाइनल टाइम का वैल्यू गिवन था 2 सेकेंड्स, यहाँ पे फाइनल टाइम नहीं गिवन है, यहाँ पे पूरा टाइम के साथ रिलेशन निकालो, टाइम के साथ रिलेशनशिप निकालो, रिश्तेदारी निकालो, टाइम का फंक्शन निकालो। तो इंटीग्रेट करते टाइम टाइम की फाइनल लिमिट पता नहीं है तो उसको टी रहने दो, तो टाइम की लिमिट हो जाएगी 0 से टी और वेलोसिटी की लिमिट 2 से v, क्योंकि इनिशियल 2 दी है, तो v माइनस 2 इक्वल टू 5t² 2, तो 2 उधर ले जाओ तो वेलोसिटी आपको मिलेगा 5t² 2 प्लस 2, ये आंसर है। बताइए बच्चों, समझ आया? चले आगे। हाँ हाँ हर्षल, बस जो लिमिट है वो 0 से t लेनी थी बस, पिछले केस में फाइनल टाइम दिया था, इसमें नहीं दिया, तो 0 से t बस। हाँ एलसीएम लेना तो ले सकते हो, बिल्कुल। क्यों आदित्य, ठीक है खराब है क्या है? ओके चले, हाँ थोड़ा सा कैमरा की सेटिंग चेंज करिए। आइए तो बच्चों, टेस्ट के लिए खूब अच्छे से तैयारी करो। अभी के लिए इतना ही, फिर आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। कभी और दिव्यांशु, कभी और। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। कोई बात नहीं वैभव, बाय।